नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो गए से गणित यूट्यूब चैनल और आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ग। और इस वर्ग के अंदर मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर केवल मात्र एक ट्रिक से 3 अंकों तक के वर्ग आपको मैं सिखा दूंगा। केवल मात्र एक ट्रिक से ही आपको इस वर्ग को सीखने के लिए सबसे पहले ये सीखो कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का मतलब होता है घात 2 या स्क्वायर। घात 2 का मतलब जैसे 2 लिखा मैंने, 2 के घात 2 लगा दिया। इसको सरल करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2, यानी 2 को 2 से गुणा करना है, उत्तर आएगा 4। आप सभी जानते भी होंगे। इसी प्रकार जैसे 5 का वर्ग अपन करते हैं तो इसको 5 गुणा 5 लिख दीजिए, यानी 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया 25। ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि संख्या 1 से लेकर 10 तक की सीधे से वर्ग आपको याद करने हैं। आपको याद भी होगा लेकिन फिर भी नहीं है तो मैं इधर लिखा के आपको बता देता हूं। जैसे 1 का वर्ग करोगे तो उत्तर आएगा 1, 2 का वर्ग करोगे तो 4, 3 का वर्ग करोगे तो 9, 81 और 10 का वर्ग 100। बस पूरे वर्ग में आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है जो आपको आता भी होगा। देखो इसमें एक ट्रिक है, वो देखो क्या है। जैसे अपने को करना है 15 का, आपको वर्ग करना है, 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर का मतलब 15 को 15 से गुणा करना। ये तो चलो छोटी संख्या आप कर दोगे, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए तो करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अपन डायरेक्ट इसको कर दे। जैसे एक संख्या ले लिया 5, 5 का वर्ग आप जानते हो कि क्या होता है, नहीं जानते इधर देख लो। 5 का वर्ग होता है 25, इस 25 को लिख देना। फिर अगली संख्या क्या है 1, तो 1 का वर्ग करो, क्या होता है 1, तो 1 का वर्ग लिख दो 1। ठीक है। अब एक अंक को छोड़ना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, पहले अंक के नीचे हमेशा यही होगा, यही ट्रिक है। अब ऊपर जो ये 3 बची ना, तीनों को लगातार गुणा कर दीजिए। जैसे 1 गुणा 5 गुणा 2, इसका उत्तर आएगा वो आप यहां लिख दीजिए। 1 को 5 से गुणा किया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, यानी इसका उत्तर आएगा 10। 10 को आपको यहां लिख देना है। अब सीधा सिंपल सा जैसे दूसरे तीसरे में जोड़ करते हैं वैसे जोड़ करना है। 5 में शून्य जोड़ा, यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य है, आएगा उत्तर 5। 2 में शून्य जोड़ा 2, 2 और 2 4, यानी 225। 15 का वर्ग आ जाएगा 225। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते हो। जैसे अगला अलग अलग ट्रिक होती है। जैसे इकाई का अंक 5 हो तो उसके लिए अलग ट्रिक है। 5 को अंतिम अक्षर दोनों 25 आएंगे और एक संख्या को बढ़ाकर आप गुणा कर सकते, मतलब पढ़ना नहीं है उनको, सिर्फ आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है, ये जो मैं समझा रहा हूं ये। जैसे आपको याद करना है 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर याद करने के लिए सबसे पहले इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 का वर्ग करोगे आप कितना आएगा 49। यहां देख लो 7 का वर्ग 49। अगली संख्या 3, 3 का वर्ग आप जानते हो 9 लिख लिया। वही जो अपन पहले एक सवाल में किया था, इकाई के अंक को छोड़ देना है। अब इन तीनों को लगातार गुणा कर लो। लगातार गुणा करने का मतलब 3 गुणा 7 गुणा 2, बीच में गुणा का निशान लगा दो। 7 ये होता है 21, 21 दूनी 42, 42 को इसके नीचे लिख दीजिए। अब सिंपल सा जोड़ करना है 9 6 13, इसका उत्तर आएगा 37 का वर्ग 1369। इसी प्रकार आप कोई भी 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या तक आप इसको कर सकते हो। जैसे आगे अपन लेते हैं, एक वर्ग ले लिया मैंने 41, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 41 का आपको स्क्वायर याद करना है। ठीक है। अब 1 है आगे, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग आप जानते हो कि 1 होगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे जो पहली संख्या आएगी वो हमेशा 2 अंकों में होनी चाहिए। पहली संख्या आएगी वो 2 अंकों में। 2 अंकों का मतलब एक इसके आगे एक शून्य और लगा दीजिए। अब ये 2 अंकों की होगी। अगली संख्या क्या है 4, 4 का वर्ग आप जानते हो 16। काम वही करना है जो आपने पहले किया था, इकाई के अंक को छोड़ देना है। आगे देखो क्या बच गया 4 गुणा 1 गुणा 2, लगातार इसको गुणा कर दो। अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शनल टाइप पेपर आता है तो मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं। 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए 8। इनको जोड़ के लिखना है 1 8 6 1। इसमें याद रखने लायक ये बात हुई कि यदि इकाई का अंक का वर्ग करोगे आप तो 2 अंकों में आना चाहिए, हमेशा याद रखना। इकाई का अंक 2 अंकों में आना चाहिए। जैसे और करते हैं अपन दूसरा अपन और करते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 41 के बाद अपन लेते हैं 42, तो 42 का आप
2 का वर्ग करोगे क्या 4, 42 का स्क्वायर याद करना, 2 का वर्ग करोगे 4, लेकिन इकाई का अंक का उत्तर हमेशा 2 अंक में होना चाहिए, यानी इसको 2 अंकों में बदलना है। 2 अंकों में बदलने के लिए आप आगे 0 लगा दोगे। यदि किसी संख्या के इधर 0 लगाते हो तो बाईं साइड में 0 लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखो 4 का वर्ग होता है 16, वही एक अंक को छोड़ देना है, इन तीनों को आपस में लगातार गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नीचे लिख दीजिए। तो इनको फिर सिंपल सा जोड़ करना है, पहले जोड़ो 4, 6, 7 और 1। यही एकमात्र ऐसी ट्रिक है जो आपको सभी के सभी वर्ग का उत्तर निकाल सकते हो। इसके अलावा आप इस एक वर्ग में 5-7 ट्रिक याद रखोगे तो वो अच्छी बात नहीं, आप एग्जाम के समय में आप भूल जाओगे। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, इधर इसमें होता क्या है, जैसे अपन वर्ग निकाले हैं 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको उत्तर चेक करने के लिए अपन वापस वही एक और समझ लीजिए, इसको 3 का वर्ग क्या 9, लेकिन आप जानते हो कि 9 अकेला नहीं आना चाहिए, इकाई का अक्षर के वर्ग का उत्तर 2 अंकों में होना चाहिए, तो आप इसके आगे 0 लगा दोगे। ठीक है, 4 का वर्ग करोगे फिर से वही 16, अब एक अंक को छोड़कर तीनों को लगातार गुणा कर देना है। देखो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, इसका उत्तर आएगा 24, और आपको यहाँ पे अब 24 लिख देना है। 24 लिख दिया, जोड़ के लिख दो 9, 4, 8, 1। ठीक है, यही इसका उत्तर आ गया। देखो फिर एक और, इसके आपके ऑप्शन टाइप में इसका उत्तर आता है तो मैं इसके ऑप्शन लिखूंगा, यही ऑप्शन आएंगे, जैसे 18, ये आ गया एक पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि इकाई का अक्षर क्या है 3, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो यानी इकाई के जो उत्तर है वो 9 आना चाहिए, सीधी सी बात यह है। तो ये और ये तो आपका सीधा ही कैंसिल हो गया, अब उत्तर बचा इन दोनों में, ऐसा ही आपको पेपर के अंदर मिलेगा। 2 ऑप्शन तो आपके इकाई के अंक से ही क्लियर गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दो बचे। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐसे चेक कर सकते हो। आगे देखते हैं अपन 46 का वर्ग, काम वही करना है, 1-2 सवाल और देख लो, आपका पूरा कंटेस्ट हो जाएगा। 6 का वर्ग करोगे उत्तर आएगा 36। फिर से एक बार समझ लो कि 2 अंक हैं, इसमें इकाई का आपको वर्ग करना है अलग से, उत्तर आया 36। अब दहाई के अंक का वर्ग करना है, उत्तर आएगा 16। अब एक अंक को छोड़ देना है, इस अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ दो या 0 लगा दो। अब इन तीनों को लगातार गुणा करना है, जैसे 4 को 6 से किया 6 चौक 24, और 24 को 2 से किया 48। अब 48 को यहाँ पे लिख दो। अब इन सभी को जोड़ के लिख दीजिए, आपने इसको जोड़ा 6, 8 में 3 जोड़ा, उत्तर आएगा 11, और 6 और 4 10 और 1 हासिल 11, और इधर आ जाएगा 2, 2116। और बड़ी संख्या ले लीजिए सही, अभी 50 तक का तो अपन ने वर्ग कर लिया होगा। अब देखो अपन लेते हैं आगे, जैसे 64 ले लिया, तो 64 का वर्ग, इसका 64 का वर्ग याद करना है, इसका स्क्वायर करोगे उत्तर आएगा 16, 6 का स्क्वायर करोगे उत्तर आएगा 36, एक अंक को छोड़ना है, और अब इनको आपस में तीनों को गुणा कर लेना है, वही 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 को इसके यहाँ पे लिख दो, एक अंक को छोड़कर जोड़ो 6, 9, 0, 4। इस प्रकार आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का अलग अलग वर्ग निकाल सकते हो। पहले इकाई के अंक का वर्ग निकाल लिया, फिर दहाई के अंक का वर्ग निकाल लिया, एक अंक को छोड़कर तीनों को लगातार गुणा कर उसके बटा में लिख देना है और सभी को जोड़ देना है। 1 से लेकर के 100 तक यानी 99 तक आप इसके से वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं अपन, जब अंकों की संख्या 3 हो जाए, जब अंकों की संख्या 3 हो जाए, तो देखो जैसे अंकों की संख्या 3 हो गया, 101 हो गया, 101 का आपको वर्ग याद करना है। तो इसमें आप 3 है ना, तो आप इसको 2 में बांट लो, इधर रख लो 2 और आगे वाली 1 रख लो आप। ठीक है, जैसे इधर वापस वही प्रोसेस करनी है आपको। 1 का वर्ग क्या 1, लेकिन 1 को आपको लिखना है 2 अंकों में 0, 1। और अब 10, इस पूरे का वर्ग क्या 10 का वर्ग क्या 100, तो आपको इसमें लिखना है 100। अब इसमें देखो दिक्कत यह है कि आपको इधर 2 अंकों का एक साथ में लेना है,
इधर आपको रखना है 1 अंक, आगे वाले लेने 2 अंक हमेशा, ठीक है। अब 1 अंक को छोड़ दो, इनको गुणा कर लो। 10 को 1 से गुणा किया, 10 एक बार लिख भी देता हूं, 10 को 1 से गुणा किया 10, फिर इसको 2 से गुणा करना है, उत्तर आएगा 20। देखो 10 है और 1 है, 10 को 1 से, फिर ऊपर 2 है तो 2 से, उत्तर आ गया 20। वही 1 अंक को छोड़कर आपको नीचे लिख देना है 20, इनका योग कर दीजिए 2 0 2 0 1, 101 का वर्ग आपका आ जाएगा 10,201। और संख्या ले लो ऐसे कोई, जैसे अपन लेते हैं 113 का वर्ग, वही वापिस से ये है 3 का वर्ग आप जानते हो क्या, 9 को आपको 2 अंकों में लिखना है 0 9। 11 का वर्ग क्या होता है 121, तो 11 का वर्ग आपको लिख दीजिए 121। बाई चांस और बड़ी संख्या आ जाए तो 11 का वर्ग आप नहीं जानते, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप कहां तक वर्ग जानते हो, 10 तक वर्ग जानते हो, 11 का वर्ग आपको याद ही नहीं करना है। तो 11 का वर्ग आप अलग से निकाल लीजिए अगर नहीं जानते हो। 11 का वर्ग अलग से निकालने के लिए क्या करोगे, पहले 1 का वर्ग क्या 0 1, इधर से 1 का वर्ग क्या 0 1, 1 अंक को छोड़कर तीनों को लगातार गुणा करने पर आता है 2, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 121, तो 121। लेकिन नॉर्मल आप जानते होंगे 11 का वर्ग 11 को 11 से गुणा करते हैं 121 आता है, सभी जानते होंगे। लेकिन फिर भी नहीं जानते, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप उसको पहले अलग से वर्ग निकाल लेना, फिर इसका यहाँ पे उत्तर लिख देना, ठीक है। अब 1 अंक को छोड़कर फिर इन तीनों को लगातार गुणा करना है। यहां पे अब 3 हो गए, 11 गुणा 3 गुणा 2, 11 को 3 से गुणा किया 33, 33 को 2 से गुणा किया 66, 66 को 1 अंक के बाद आपको लिख देना है, तो उत्तर आ जाएगा 9 6 7 2 1। ये उत्तर आ गया 113 का वर्ग। और बड़ी संख्या लेते हैं 123 का आपको वर्ग निकालना है। तो 123 में इधर देखिए 3 का वर्ग होता है 0 9, आप जानते हो सभी। 12 का वर्ग होता है 144, ये भी आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो इससे जो पहले बताया था 2 अंकों में, वहाँ से आप 12 का वर्ग निकाल सकते हो। फिर इकाई के अंक को छोड़ देना है और तीनों को लगातार गुणा कर लेना है। 12 को 3 से किया 12 3 36, 36 को 2 से किया 72, 72 को आप 1 अंक को छोड़कर आपको जोड़ देना है 9 2 7 और 4 11, 4 और 1 5 और 1, आपका उत्तर ही आ जाएगा। बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 364 का अपन वर्ग करते हैं। अब 3 अंकों की संख्या से ज्यादा आपको कोई भी एग्जाम में नहीं आएगी, ये बड़ी से बड़ी संख्या ये मान लीजिए आप। तो 364 के अंदर इकाई का अंक है 4 और इन दोनों को अंकों को आप दहाई का अंक मान लेना, एक साथ ही मान लेना दोनों को। 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16, 36 का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग नहीं आता है तो आपको फिर से देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, आप पहले वाले ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे 6 का वर्ग आपने किया तो आएगा 36, 3 का वर्ग आपने किया तो आएगा 9, 1 अंक को छोड़ देना है, बाकी इन तीनों को लगातार गुणा कर लेना है। 6 को 3 से किया 18, 18 को 2 से किया 36। अब इनको जोड़ देना है, जोड़ो इसमें, तो 6 9 और 9 और 3 12, 1296। अब 1296 आपको यहां पे लिख देना है। अब 1 अंक को छोड़कर और इनको आपस में गुणा करना है, किस किस को, 36 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 36 को 4 से किया 144, 144 को 2 से किया 288, 288। अब इसमें 1 अंक को छोड़कर 2 जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 9 और 6 में 8 जोड़ने पर आएगा 14 और 14 और एक इसकी एक हासिल 10 2 12, 12 3 और 1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब इससे बड़ा कोई भी वर्ग किसी भी एग्जाम में नहीं आता, लगभग 2 अंकों का वर्ग आपके पूछा जाता है। अपन 3 अंकों का वर्ग केवल मात्र एक ट्रिक से ही सीख चुके हैं।